हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगी जूलॉजी पेपर फर्स्ट के बारे में, बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैं आप इस बनाने जा रही हूँ आपको फिशी कल्चर के बारे में। ये रिलेटेड है, फिश कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, फिश के बारे में बताया गया इसमें। इसे मछली पालन के रूप में भी जाना जाता है और ये जलीय कृषि मतलब फिश फार्मिंग का एक उपसमूह होता है। ठीक, ग्रुप होता है जो विशेष रूप से मछली के प्रजनन, पालन और कटाई पर केंद्रित है। ठीक है, फिर कंट्रोल फिश स्पीसीज का कल्टीवेशन जो होता है उसको मतलब कहाँ कहाँ मतलब पालन कर सकते हैं, उगा सकते हैं, जैसे कि टैंक में, पोर्ट्स में, ये सब में इसका कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, उसमें फ़िश का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब हम उसका जो जो हम खुद इन्वायरमेंट पर्यावरण बनाते हैं उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब कहते हैं। उसमें फ़िश का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसे कंजर्वेशन मतलब विलुप्त रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, खेल कूद के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिश कल्चर का इसके हम लोग उसमें पॉन्ड टैंक में इसको रखते हैं, मछली का पालन करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप है, मैं इसको बताऊँगी स्पीसीज़ कल्टिवेशन के बारे में। प्रजाति खेती, ये होता क्या है? फिश कल्चर इंक्लूड ट्रॉट, कैटफिश। ठीक है, मछली पालन मुख्य रूप से मछली प्रजातियों की खेती पर ही केंद्रित है। ठीक है, आमतौर पर पाए जाने वाले मछलियों में सैल्मन और कैटफिश आदि शामिल है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं। और फिर हैचरी ऑपरेशन मतलब खेती का वातावरण कैसा होना चाहिए मछली पालन में। मछली पालन विभिन्न वातावरण में हो सकता है, जैसे कि मीठे पानी के तालाब में, टैंक में या समुद्री पिंजरे में। ठीक है, और इसका एग कन्वर्ट जब यंग फिश में हो जाती है, जब एग जो होती है एग से कन्वर्ट होकर ये यंग फिश बन जाती है, तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग उसको लार्ज एक्वा कल्चर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको डिज़ाइन के इसके अकॉर्डिंग टू डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। ठीक है, लार्ज एक्वा कल्चर में रखते हैं। ठीक है, आहार मतलब क्या था? फीडिंग एंड न्यूट्रिशन मतलब पोषण। इसका जो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए फिश का? प्रॉपर न्यूट्रिशन इज फिशी कल्चर। इसका न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिश आप प्रोवाइडेड, फिश हमें देती है फॉर्मेटेड फीड, आहार, ग्रोथ मतलब ग्रोथ एंड हेल्थ, अच्छी स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य। फिश फार्मिंग के लिए न्यूट्रिशन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और फिर मैं इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगी। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई। फिश जब डिज़ायर साइज की होती है मतलब अपने मतलब वो बड़ी हो जाती है अपने डिज़ायर साइज में, मतलब अपने आकार में आ जाती है, तो हार्वेस्टिंग वेरियस पर्पस, हार्वेस्ट की कटाई जो होती है वेरियस पर्पस के लिए करते हैं, बहुत अनेक मतलब पर्पस के लिए करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन कंज्यूमेशन, खा सकते मतलब इसमें ह्यूमन्स को खाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट टाइम में ग्रोथ करती है। ठीक, कटाई के बाद मछली को हम लोग बिक्री मतलब इसको सेल करते हैं, बेचते हैं, वितरण में इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मछली पालन का। मछली पालन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और ये मानव को उपभोग मतलब खाने के लिए मछली का यूज़ इसमें होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैं आपको इसमें लिख कर दिया हूँ, आप प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में और बिल्कुल अच्छे से हिंदी में लिखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।